आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से पार्लियामेंट का मानसून इजलास होगा शुरू। 21 अगस्त तक रहेगा जारी। 15 से जायद बिल किए जाएंगे पेश। हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर समेत तमाम अहम मामलात पर बहस के लिए तैयार। अपोजिशन से ताउन की तवक्को। गाजियाबाद के हिंडन टर्मिनल से मुल्क के 10 बड़े शहरों के लिए सीधी फ्लाइट सर्विस शुरू। हवाबाजी के वजीर ने कहा, हिंडन टर्मिनल बनेगा हवाई अड्डों में दिल्ली का बैकबोन। मगरबी उत्तर प्रदेश के लिए भी खुलेंगे तरक्की के नए दरवाजे। ईरान और 3 यूरोपीय ममालिक के दरमियान जुमे को इस्तांबुल में होंगे न्यूक्लियाई मुज़ाकरात। ईरान का पुराने मुआहदे पर वापस आने से इनकार, मुनसिफाना जौहरी मुआहदे पर इसरार। भारत ने डिजिटल अदायगियों के मैदान में रकम की नई तारीख और हासिल किया दुनिया में पहला मुकाम। IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI डिजिटल लेन देन में बना बेनजीर कामयाबी की मिसाल। और भारत की शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने फिडे खवातीन के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में चीन की योगेन सोंग को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। कोनेरू हम्पी फिडे विमेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। और आइए अब डालते हैं नज़र विस्तार से। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। 21 अगस्त तक जारी रहने वाले इस इजलास में 32 दिनों में कुल 21 इजलास होंगे। मॉनसून इजलास के दौरान कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। इजलास के आगाज़ में ही हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान बहस का कवी इम्कान है। इसके लिए दोनों तरफ से तैयारियां भी की गई हैं। अपोजिशन ने जहां अपनी हिकमत अमली मुरत्तब कर ली है, वहीं हुक्मरान जमात ने अपोजिशन की हिकमत अमली को कमज़ोर करने की तैयारियां कर ली हैं। हुकूमत ने इस इजलास के दौरान कानून साजी और दीगर कामों के लिए आर्जी तौर पर 17 चीज़ों की निशानदेही की है। इजलास के दौरान 15 से जायद बिल ऐवान में पेश किए जा सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ नए बिल पेश किए जाएंगे और ज़ेरे इल्तिवा बिलों की मंजूरी की भी कोशिश की जाएगी। इन बिलों में इनकम टैक्स बिल अहम होगा। इसके अलावा मणिपुर में सदर राज की तौसी की तजवीज़ को भी इस सेशन में मंजूरी दी जाएगी। दूसरी जानिब अपोजिशन हुकूमत को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। कई मसाइल हैं जिन पर अपोजिशन हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली तय कर रही है। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज से शुरू होने जा रहा है। इससे कबल कल ऑल पार्टी बुलाई गई थी, जिसमें हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि वो तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये बहस सिर्फ पार्लियामेंट के कवानीन के तहत होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी भी बहस से पीछे नहीं हटेगी। देखिए ये रिपोर्ट। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। इजलास से कबल हुकूमत की जानिब से कुल जमाती इजलास तलब किया गया। इजलास में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने शिरकत की। मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि बड़ी पार्टियों ने कई मसाइल पर बातचीत का मुतालबा किया है। हुकूमत कवायद के मुताबिक ऐवान में हर मामले पर बहस के लिए तैयार है। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए, तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। इस कुल जमाती मीटिंग में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि छोटी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को भी ऐवान में बोलने का मौका मिलना चाहिए। मीटिंग में कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात, पहलगाम दहशतगर्दाना हमला, खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक मसाइल, बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी मुहिम जैसे मसाइल पर बहस का मुतालबा किया है। सदन के द्वारा देश को संबोधित करने का अवसर हमें मिलेगा और सरकार से अहम सवालों का जवाब सुनने को मिलेगा, और इसीलिए हमारी ये मांग है कि ऐसे कुछ विशेष विषय इस सदन में, इस सत्र में उठाए जाएंगे।
एनडीए की इत्तेहादी जमात जेडीयू ने बिहार में एसआईआर के मामले पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। हमारी पार्टी बिल्कुल मानती है कि जो भी सिटीजन है उसको वोट मिलने का अधिकार होना चाहिए, और हम लोगों को जो रिपोर्ट है कि इसमें कोई इशू नहीं है, सब लोग जा करके अपना रजिस्टर करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है वोट को रिवीजन करना, उसको परफेक्ट करके दिखाना, और इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है। कई इलाकाई पार्टियों ने भी मीटिंग में रियासतों से जुड़े मसाइल का जिक्र किया। ऑल पार्टी मीटिंग में एनडीए की इत्तेहादी जमातों, एनडीए इत्तेहाद, एएपी और दीगर कई जमातों के कायदीन ने हिस्सा लिया। राज्यसभा में कायदे ऐवान और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने मीटिंग की सदारत की। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। तो पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का आज पहला दिन है। आज पहले दिन अगर एजेंडे के बारे में बात की जाए तो आज लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक बिल दर्ज है। रियासत गोवा के कानून साज असेंबली हलकों में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी की असर-ए-नौ तरतीब बिल 2024 को आज लोकसभा में बहस के लिए पेश किया जाएगा। ये बिल मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। इसके साथ ही वहन पत्र बिल 2025 आज राज्यसभा में बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ये बिल मरकजी वजीर सरबराह सोनोवाल पेश करेंगे। इसके साथ ही दोनों ऐवानों में दीगर अहम कानून साजी के काम के साथ साथ वक्फा सवालात के दौरान कई अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक 2 मुल्कों के दौरे पर होंगे। दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम बरतानिया जाएंगे। वजीर आजम वहां अपने हम मनसब कियार स्टारमर के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा 2 तरफा ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम की बरतानिया के बादशाह चार्ल्स से भी मुलाकात का इम्कान है। दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम मालदीव का दौरा करेंगे। मालदीव 26 जुलाई को अपना 60वां यौम आज़ादी मनाएगा। वजीर आजम इससे मुताल्लिक़ मरकजी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वजीर आजम और मालदीव के सदर के दरमियान मुलाकात में 2 तरफा ताउन में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। गाजियाबाद के हिंडन टर्मिनल से मुल्क के 10 बड़े शहरों के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू हो गई हैं। इन शहरों में बेंगलुरु, कोलकाता, वाराणसी, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना, गोवा और मुंबई शामिल हैं। शहरी हवाबाजी के वजीर किंजूपो राम मोहन नायडू ने इन परवाज़ों का इफ्तिताह किया। ये तमाम 10 नए कनेक्शन इंडिगो की मदद से शुरू किए गए हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि ये मुमकिना हवाई अड्डा दिल्ली का बैकबोन बनने जा रहा है। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि हिंडन टर्मिनल से परवाज की खदमात न सिर्फ कौमी राजधानी खित्ता बल्कि पूरे मगरबी उत्तर प्रदेश के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोलेगी। अहमदाबाद तैयारा हादसा केस पर बात करते हुए मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि इस मामले में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तिदाई रिपोर्ट आ गई है, लेकिन अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना मुनासिब नहीं होगा। हतमी रिपोर्ट आने तक हादसे पर कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं। आज हम 10 नए कनेक्शंस यहाँ से शुरू कर रहे हैं और ये इंडिगो की सहायता से हम कर रहे हैं। तो यहाँ के गाज़ियाबाद के लोगों के लिए हम बधाई देते हैं और इंडिगो को भी हम बधाई देते हैं उनके सहायता से जिस तरह से यहाँ पे एक्सपेंशन करने का एक मौका मिला है। और फरवरी में बहुत कम फ्लाइट और छोटे छोटे ऑपरेटर यहाँ से काम करते थे। उस समय ऐसे ही लगता था कि ये दिल्ली का एक बैकअप एयरपोर्ट है, अगर वहाँ पे स्लॉट नहीं मिला, टाइम नहीं मिला तो यहाँ पे आ गए, यहाँ से हमने जहाज़ चला लिया। पर आज हमें देखने को मिल रहा है कि ये दिल्ली का एक बैकबोन एयरपोर्ट बनने वाला है। यहाँ का जो कैचमेंट एरिया गाजियाबाद से लेकर नोएडा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और काफ़ी हद तक दिल्ली का भी, उन सब के लिए भी इतने पास में एक अच्छा सा एयरपोर्ट जैसे बना है, तो वो सब अब रियलाइज़ करने लगे कि हम हिंडन से भी हम अच्छी तरह ट्रैवल कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट मगरबी बंगाल टीचर भर्ती घोटाला केस में रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत करने वाली है। आत्मदीप नामी तंजीम की तरफ से दायर दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि ममता हुकूमत इस मामले में असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की तकर्री को मनसूख करने के लिए 3 अप्रैल को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है। अर्जी में कहा गया है कि 7 अप्रैल को अपनी एक तकरीर में ममता बनर्जी ने बहुत सी ऐसी बातें कही थी जिससे सुप्रीम कोर्ट का वक़ार मजरूह हुआ है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ग्रुप सी और ग्रुप डी के मुलाजमीन को उनके ओहदों से हटाए जाने वाले मुलाजमीन को माहाना तनख्वाह देने की पॉलिसी भी बनाई है।
और सुप्रीम कोर्ट आज 1984 के सिख मुखालिफ फसादात से मुताल्लिक़ केस की समाअत करने वाली है। पिछली समाअत में अदालत ने हुकूमत से जस्टिस S.N. ढींगरा की सरबराही वाली SIT की सिफारिशात पर अमल आवरी के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। हुकूमत को बताना होगा कि 1984 के फसादात के मुकदमे के हवाले से क्या सूरत हाल है। जस्टिस ढींगरा की सरबराही में कायम कमेटी ने 199 बंद मुकदमात के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश की है। कमेटी ने हुकूमत की हिदायत पर पुलिस और मजिस्ट्रेट के रवैये पर कई सवालात उठाए हैं, जिसकी वजह से फसाद मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल सका। अब दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि उसने SIT की सिफारिशात की पेश नज़र 10 मुकदमात में मुलजिमीन को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने ताखिर का हवाला देते हुए उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट यूपी में 69,000 असिस्टेंट असातिज़ा की भर्ती से मुताल्लिक़ केस की समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत में अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी थी। आज ये मामला नई बेंच के सामने आएगा। अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 की सिलेक्शन फहरिस्तें मनसूख कर दी थीं और यूपी हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो 2019 में होने वाले असिस्टेंट टीचर की भर्ती के इम्तिहान की बुनियाद पर 3 माह में 69,000 असातिज़ा के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट जारी करे। हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से बड़ी तादाद में असातिज़ा की नौकरियां खतरे में पड़ गई थी। और कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन आज उड़ीसा में इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों के मुकदमात की समाअत करेगा। रियासत से मुताल्लिक़ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की समाअत के लिए भुवनेश्वर में 2 रोज़ा कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इस कैंप में रियासती अफसरान और शिकायत कुनंदगान समाअत में हिस्सा लेंगे। जिन मुकदमात की समाअत की जाएगी उनमें सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों और उनके अहले खाना पर हमले शामिल हैं। ख़वातीन के खिलाफ जराइम, नाबालिग जराइम बशमूल पॉस्को, सांप के काटने और तिब्बी इमदाद न मिलने से मौत, भद्रक, केंद्रपाड़ा और दीगर साहिली अजला में 5 से ज़ायद खानदानों को सैलाब की परेशानी का सामना है। इनमें कोविड-19 की मुद्दत के दौरान जादू टोने और जादू टोने के इल्ज़ामात और लड़कियों की स्मगलिंग की वजह से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। कमीशन 22 जुलाई को सिविल सोसाइटी, NGOs और इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों के नुमाइंदों से भी बातचीत करेगा। और बिहार में वोटर लिस्ट से मुताल्लिक़ खुसूसी नज़रसानी मुहिम का काम बहुत तेज़ रफ्तार से जारी है। अब जबकि इंतखाबी मुहिम में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने हर उस वोटर की तलाश तेज़ कर दी है जिसने अभी तक गिनती का फॉर्म नहीं भरा है। तकरीबन 41 लाख लोगों के वोटर फॉर्म भरे जाने बाकी हैं। इनमें वो लोग जो काम के सिलसिले में आर्जी तौर पर घरों से बाहर हैं, उनसे मोबाइल फ़ोन पर या फिर जानने वालों से रब्ता किया जा रहा है। उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरने की तरगीब भी दी जा रही है। अगर वो ऐसा करने से कासिर हैं तो उनसे मोबाइल फ़ोन पर ज़रूरी दस्तावेज़ात, तस्वीर और दस्तखत वगैरह मांग कर भरने का काम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स को एक और बड़ा तोहफा दिया है। वोटिंग में किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बिहार में 12,817 नए बूथ भी बनाए हैं। दरियासना बिहार में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने मुल्क की 35 सियासी जमातों को खत लिखकर वोटर नजरसानी के खिलाफ उनसे हिमायत मांगी है। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा पवित्रा मार्गरेटा जुनूबी अफ्रीका के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वो लेसोथो पहुंचे, जहां लेसोथो के खारजा उमूर और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनका इस्तकबाल किया। पवित्रा मार्गरेटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, पहाड़ी रियासत लेसोथो के शहर मासेरू पहुंची हूं और लेसोथो के खारजा उमूर और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थबांग लेखेला ने उनका इस्तकबाल किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की उम्मीद है। मगरबी बंगाल पुलिस और बिहार पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में चंदन मिश्रा कत्ल केस के मुश्तबा मुल्जिम को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। बंगाल के आनंदपुर थाने की पुलिस ने इतवार की रात देर गए इन चारों मुल्जिमिन को बिहार पुलिस के हवाले कर दिया है, जिन्हें पटना लाया जाना था। इससे कबल अलीपुर की मुकामी अदालत ने मुल्जिम को ट्रांजिट रिमांड पर पटना भेज दिया था। गौरतलब है कि मगरबी बंगाल पुलिस ने बिहार पुलिस की टीम के साथ मिलकर छापा मारा था, जिसके बाद 19 जुलाई को मेट्रोपोलिस के सैटेलाइट टाउन
टाउनशिप में वाक़ एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स से मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया था। और राजस्थान के वजीर आला भजनलाल शर्मा ने इतवार को अपनी रिहायशगाह पर रियासत के कई अजला में मूसलाधार बारिश की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल, खासतौर पर शहरी इलाकों में पानी जमा होने और नदियों और डैमों के पानी की सतह में इजाफे के बारे में एक आला सतही जायजा मुनक़्क़िद किया। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत की कि वो शहरियों की हिफाजत को अवलीन तरजीह देते हुए मुतासरा इलाकों में चौकसी और हसासियत के साथ रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के इक़दाम करें। और हिंदुस्तान ने डिजिटल अदायगी के मैदान में एक नई तारीख रकम की है और दुनिया में पहला मुकाम हासिल कर लिया है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI डिजिटल लेन देन में बेमिसाल कामयाबी की मिसाल बन गया है। तेज़ रफ्तार और महफूज डिजिटल अदायगी के शोबे में हिंदुस्तान एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरा है। IMF की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान ने डिजिटल लेन देन में ये मुकाम UPI की बदौलत हासिल किया है। सिर्फ जून में UPI का इस्तेमाल करते हुए 18.39 बिलियन लेन देन के जरिए 24.03 लाख करोड़ रुपए के लेन देन किए गए। गुज़िश्ता साल के मुकाबले UPI लेन देन की तादाद में 32% इजाफा हुआ है। पिछले साल जून में UPI लेन देन की तादाद 13.88 बिलियन थी। UPI फिलहाल हिंदुस्तान में तमाम डिजिटल लेन देन का 85% और दुनिया भर में तमाम डिजिटल अदायगियों का 50% है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अब ये यौमिया 64 करोड़ से ज़्यादा लेन देन करता है, जो कि वीज़ा जैसे आलमी इदारों से ज़्यादा है। और आज मुल्क की शुमाली और जुनूबी रियासतों में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 जुलाई तक खलीज बंगाल में मानसून की सरगर्मियां तेज़ होने का इम्कान है, जिसकी वजह से आज केरला के कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश के साथ साथ 22 जुलाई तक रियासत के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। केरला के साथ साथ तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में भी शदीद बारिश की वार्निंग दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तमिलनाडु में 22 जुलाई तक और तेलंगाना में 24 जुलाई तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। मजीद ये कि माहे के इलाके के अलावा साहिली और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में भी 26 जुलाई तक बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। साहिली कर्नाटक में मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। कई अजला में शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली NCR में आसमान जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। आज और कल हरियाणा में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। वस्ती महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में 26 जुलाई तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गंगा, मगरबी बंगाल में भी आज बारिश का इम्कान है। शुमाल मशरक़ी रियासतों आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा में भी कई मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। आज श्रवण महीने का दूसरा पीर है और इस मौके पर मुल्क भर के शिव मंदिरों में अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ जमा है। लोग शिव की पूजा कर रहे हैं और उन्हें पानी, दूध, बेलपत्र वगैरह चढ़ा रहे हैं। खासतौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर और दीगर बड़े शिव मंदिरों में लोगों की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। श्रवण का महीना भगवान शिव जी के लिए है और इस महीने में पीर के व्रत और पूजा की खास अहमियत होती है। आज सुबह से ही अकीदतमंद मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं और शिव की पूजा कर रहे हैं। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से दिए गए इंतबाह को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि ईरान किसी किस्म की धमकी कबूल नहीं करेगा और सिर्फ मुनसिफाना, मुतवाज़िन और बाइज़्ज़त एटमी मुआहदे को कबूल करेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूरोप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 31 अगस्त तक जौहरी मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हुई तो वो अक़वाम मुत्तहिदा की दोबारा पाबंदियाँ आयद करने का अमल शुरू कर देगा। वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर, यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक को ख़त लिखा है।
उसका कहना है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से दिया जाने वाला अल्टीमेटम और उसकी धमकी आमेज ज़बान न सिर्फ सिफारती उसूलों के खिलाफ है बल्कि इससे जौहरी मुआहदे की बुनियादी रूह को भी नुकसान पहुंचता है। ईरान ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर यूरोप पाबंदियां आयद करने की तरफ बढ़ता है तो वो मजबूत और ज़रूरी इक़दाम करने के लिए भी आज़ाद होगा। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। अखबारात से कुछ ख़ास सुर्खियाँ लेकर आए हैं हम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज पहला दिन है, उसी से मुताल्लिक़ ये खबर है। ऑपरेशन सिंदूर समेत तमाम अहम इशूज़ पर बहस के लिए हुकूमत पूरी तरह से तैयार है। पार्लियामेंट को खुशसलूबी से चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तालमेल ज़रूरी होगा। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। रूस और एशिया के अगली सुर्खी है अर्थक्वेक से मुताल्लिक़ है। रूस और एशिया के कई मुल्कों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और लोगों में खौफ व हरास का माहौल बताया जा रहा है। और अब अगली सुर्खी पर नाज़रीन आइए नज़र डाल लेते हैं। अगली सुर्खी हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीनगर से। नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलने वाले नेटवर्क का सफाया किया जाएगा। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मुनक़िदा पैडल थ्रो पैराडाइज साइकिल रेस की फ्लैग इन तकरीब से गवर्नर का खिताब, जिसमें उन्होंने कहा है कि नौजवानों को आगे बढ़ाया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा और जो इंतहा पसंदी की तरफ उनको धकेला जा रहा है उसे दूर करने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। और अब देख लेते हैं, आइए नाज़रीन बुलेटिन की जानिब आइए रुख कर लेते हैं। और खेल की सुर्खियों की बात करें तो भारत की खातून शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने फिडे वीमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। हम्पी ने क्वार्टर फाइनल में चीन की योगेन सोंग को शिकस्त दी। इस मुकाबले में भारत के 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। भारत पहला मुल्क है जिसकी 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आज से पार्लियामेंट का मानसून इजलास होगा शुरू। 21 अगस्त तक रहेगा जारी। 15 से ज़ायद बिल किए जाएंगे पेश। हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर समेत तमाम अहम मामलात पर बहस के लिए तैयार। अपोजिशन से ताउन की तवक्को। गाजियाबाद के हिंडन टर्मिनल से मुल्क के 10 बड़े शहरों के लिए सीधी फ्लाइट सर्विस शुरू। हवाबाजी के वजीर ने कहा हिंडन टर्मिनल बनेगा हवाई अड्डों में दिल्ली का बैकबोन। मगरबी उत्तर प्रदेश के लिए भी खुलेंगे तरक्की के नए दरवाजे। ईरान और 3 यूरोपीय ममालिक के दरमियान जुमे को इस्तांबुल में होंगे न्यूक्लियाई मुज़ाकरात। ईरान का पुराने मुआहदे पर वापस आने से इनकार। मुनसिफाना जौहरी मुआहदे पर इसरार। भारत ने डिजिटल अदायगियों के मैदान में रकम की नई तारीख और हासिल किया दुनिया में पहला मुकाम।
IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI डिजिटल लेन देन में बना बेनजीर कामयाबी की मिसाल। और भारत की शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने फिडे खवातीन के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में चीन की योगेन सोंग को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।